अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 जनरल मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 है ज़कात, उशर एंड इनहेरिटेंस के ऊपर। इस पूरा चैप्टर के अंदर एक ही एक्सरसाइज है 2.1 जिसके अंदर टोटल है 12 क्वेश्चन। इन 12 क्वेश्चनों में से 1 से लेकर 4 तक जो क्वेश्चन है वो ज़कात के रिलेटेड है, 5 और 6 उशर के रिलेटेड है और 7 से लेकर 12 तक जितने भी क्वेश्चन है वो इनहेरिटेंस का रिलेटेड है। इंशाअल्लाह ताला नजीज हम बारी बारी इनको मुख्तलिफ पार्ट्स के अंदर आपके सामने सोल्व करके दिखाएंगे कि ये सोल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले हम आते हैं फर्स्ट 4 क्वेश्चन की तरफ, तो वो है ज़कात के रिलेटेड। तो ज़कात एक वाजिब फर्ज आप जानते हैं जिसके ऊपर वाजिब होती है, किसी भी कंडीशन के ऊपर इसको अदा करनी पड़ती है। तो बच्चे आप अपनी मर्जी के मुताबिक ज़कात अदा नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 50,000 रुपये है जिसके ऊपर ज़कात वाजिब हो चुका है, तो आप अपनी मर्जी से थोड़ा बहुत ज़कात के तौर पर नहीं दे सकते, बल्कि रेट के मुताबिक देंगे। ठीक, तो वो रेट है 2.5%। ठीक, आपके 50,000 में से टोटल आपने 2.5% हिसाब से ज़कात के तौर पर देनी है। कहने का मकसद जिस चीज को भी ज़कात वाजिब हो आप 2 इशारिया यानी अमाउंट के ऊपर, तो आपने 2.5% उस अमाउंट का आपने ज़कात के तौर पर निकाल के दे देना है। तो ये रही बात ज़कात के रिलेटेड। अब हम आपकी क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, एक्सरसाइज 2.1 की पहली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन में वो आपसे पूछता है कैलकुलेट ज़कात ऑन गोल्ड अमाउंटिंग टू Rs 11,10,000। कहता है आपके पास 11,10,000 रुपये है, तो बताओ इस 11,10,000 रुपये यानी आपके पास गोल्ड है। ठीक है, इस गोल्ड की जो टोटल कीमत है बाजार में बेचोगे तो कहते हैं वो 11,10,000 रुपये आएंगे। इतने का आपके पास गोल्ड है, तो बताओ इसके ऊपर कितनी ज़कात वाजिब होगी इस गोल्ड के ऊपर। अगर 11,10,000 की कीमत का गोल्ड है तो ज़कात कितनी वाजिब होगी ये आपसे पूछ रहा है। तो सॉल्यूशन की टेक्निक कुछ यूं जाएगी। तो पहले हम इसका डेटा बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक, मैं डायरेक्ट डेटा बनाता हूँ, क्वेश्चन आपको पढ़ लिया। डेटा है हमारे पास टोटल अमाउंट, ठीक, वो है 11,10,000 रुपये। ठीक, आपको पता है रेट ऑफ ज़कात, रेट ऑफ ज़कात, ये बात आप जानते हैं, रेट ऑफ ज़कात है 2.5%। अब हम निकालेंगे ज़कात ऑन गोल्ड। ठीक, यही पूछा था कि गोल्ड के ऊपर ज़कात कितनी वाजिब होगी, ज़कात ऑन गोल्ड। अगर 11,10,000 का गोल्ड है तो ज़कात कितनी वाजिब होगी। तो ज़कात कैसे निकालेंगे, ज़कात को यूं निकालेंगे, रेट ऑफ ज़कात मल्टीप्लाइड बाय टोटल अमाउंट। तो मैं डायरेक्टली लिखता हूं रेट ऑफ ज़कात मल्टीप्लाइड बाय टोटल अमाउंट। आपने T डॉट N नहीं लिखना है पेपर के ऊपर, एग्जैक्टली आपने टोटल लिखना है। ठीक, तो रेट है 2.5% मल्टीप्लाइड बाय टोटल अमाउंट, हमारे पास है 11,10,000 रुपये। तो 2.5 को हम डिवाइड कराएंगे 100 के साथ। आप हैरान हो जाएंगे ये क्यों करना है। ठीक, 2.5% जब भी परसेंटेज किसी भी नंबर के साथ अगर आप परसेंटेज दे दें तो परसेंटेज का मतलब ये होता है आउट ऑफ 100, 100 में से 2.5% देना है 100% में से, इसीलिए परसेंटेज को खत्म करने के लिए हम डिवाइड बाय 100 करते हैं और मल्टीप्लाई बाय 11,10,000 कर देंगे। अब यहाँ से आगे आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे, क्या कर लेंगे 2.5 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय टोटल अमाउंट करेंगे, 2.5 डिवाइड बाय 100 और मल्टीप्लाइड बाय 11,10,000। ठीक, तो हमारे पास आता है 27,750 रुपये। कितनी ज़कात होगी, 27,750 रुपये आपके पास टोटल इसके ऊपर ज़कात वाजिब होगी। यानी अगर 11,10,000 के आपके पास सोना है तो आप 27,750 रुपये ज़कात के तौर पर देंगे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 सॉरी, आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है। कैलकुलेट ज़कात ऑन सिल्वर अमाउंटिंग टू Rs 3 लाख। ठीक, अगर फिर पहले गोल्ड के बारे में पूछा था, आप सिल्वर की बात कर रहे हैं। अगर आपके पास चांदी हो, ठीक,
चांदी कितनी कीमत की हो, यानी 3 लाख की अगर आपके पास चांदी जमा है, उसके ऊपर अगर ज़कात वाजिब हो गया हो तो बताओ 3 लाख की अगर आपके पास चांदी है तो उस चांदी के ऊपर टोटल ज़कात कितना अदा करना होगा। तो मैंने डेटा लिया है पहले से ही, टोटल अमाउंट 3, यानी टोटल जो स्लिप हुई थी वो 3 लाख की थी। ठीक, रेट ऑफ ज़कात ये आपको ज़बान याद रखना है, हर अमाउंट के लिए 2.5% ही हमने निकालना है, वह हो गई 2.5%। तो हम मालूम करेंगे ज़कात सिलेवर, तो चांदी के ऊपर कितना ज़कात वाजिब होगा। तो हम ज़कात को यूं मालूम करेंगे, फार्मूला मैंने लिख लिया है, रेट और टोटल अमाउंट को मल्टीप्लाई कराएंगे। तो रेट मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट, रेट आपको पता है 2.5% मल्टीप्लाइड बाय टोटल अमाउंट आपके पास 3 ये हो गया। अब हम इस परसेंटेज को खत्म करने के लिए आउट ऑफ 100 मीन 2.5 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय टोटल 3। ठीक, यानी ये 100 इसीलिए किया 2.5% है, तो परसेंटेज को खत्म करने के लिए डिवाइड बाय 100। यहां से आगे आप अपना कैलकुलेटर इस्तेमाल करेंगे, क्या करेंगे 2.5 को डिवाइड कराएंगे 100 के साथ, और जो भी आंसर आता है उसको मल्टीप्लाई कराएंगे 3 लाख के साथ। 7,500 आता है। अगर हम इनको कराए, यानी 2.5 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 3 लाख करें तो 7,500 रुपीस आप क्या देंगे 3 लाख के ऊपर ज़कात के तौर पर दे देंगे। यह हो गई क्वेश्चन नंबर 2। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 आपको बोर्ड के ऊपर नजर आ रही है, पहले से ही मैंने लिख लिया इसको। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ज़कात ऑन 10 तोला गोल्ड। आपके पास कह रहा है अगर 10 तोला गोल्ड हो तो उसके ऊपर ज़कात कितनी वाजिब होगी, एंड 40 तोला सिल्वर और 40 तोला चांदी हो तो ज़कात इसके ऊपर कितनी वाजिब होगी। अब थोड़ी बहुत हेजिटेशन की बात यह है तो बात आसान सी। आप कह सकते हैं सर इसने तो पहले कहा था कि अमाउंट दिया था तो हमने अमाउंट से निकाला, अब इसने तो इनकी वेट दिया है, 10 तोला गोल्ड दिया और 40 तोला सिल्वर दे दिया है। ठीक, हम इससे इसकी टोटल रकम निकाल सकते हैं, क्योंकि आगे इसने दिया है इफ द रेट ऑफ गोल्ड इज RS 40,000 पर तोला। ठीक, अगर आप इस तोले को यानी बाजार में लेके जाओगे तो एक तोले की जो कीमत होगी वो 40,000 होगी। तो हम क्या करेंगे 40,000 को 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो गोल्ड की कीमत निकलेगी, फिर उधर से हम ज़कात देंगे। इसी तरीके से फिर देता है द रेट ऑफ सिल्वर इज 5,000 और सिल्वर की जो रेट है पर तोले की वो 5,000 है, तो हम एक तोले की 5,000 है सिल्वर की, तो हम 40 मल्टीप्लाई बाय 5,000 करेंगे तो टोटल सिल्वर की भी क्या आएगी, टोटल रेट आ जाएगी, अमाउंट आ जाएगा, हम उस अमाउंट से इसके ऊपर ज़कात भी करेंगे। तो मैं पहले बढ़ता हूँ गोल्ड में। ठीक, यानी आपके पास गोल्ड है 10 तोला और पर तोले की 40,000 कीमत है, तो हम पहले निकालेंगे 10 तोला गोल्ड की टोटल कीमत कितनी होगी। तो रेट ऑफ गोल्ड, ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ गोल्ड हम भी ले सकते हैं इसको, टोटल अमाउंट ऑफ गोल्ड। ठीक है, गोल्ड की टोटल जो कीमत होगी वो 10 तोला मल्टीप्लाइड बाय 40,000 पर तोला है, तो मल्टीप्लाइड बाय 40,000 कराएंगे तो ये आएगा करीब 4 लाख के हिसाब से। हम फिर भी कैलकुलेटर से चेक करते हैं, 10 मल्टीप्लाइड बाय 40,000। ठीक है, तो बिल्कुल ये 4 लाख आ रहा है। ठीक, 4 लाख आपके पास जो है गोल्ड की टोटल कीमत आ गई। अब आगे आसान है, टोटल ज़कात ऑन गोल्ड। अब हम निकाल सकते हैं इस 4 लाख के ऊपर ज़कात। ठीक है, तो मैं कर लूंगा ज़कात ऑन गोल्ड। ठीक, बराबर है रेट मल्टीप्लाइड बाय टोटल अमाउंट। ठीक, तो बच्चे आप जानते हैं इसकी जो रेट है ज़कात की वो तो पहले से हम बोल के आए हैं 2.5% है, तो मैं लगाऊंगा 2.5% मल्टीप्लाइड बाय टोटल अमाउंट 4 लाख। ठीक, तो हम कराएंगे इस परसेंटेज को खत्म करने के लिए 100 से डिवाइड, तो 2.5 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 4 लाख। अब बच्चे 2.5 को डिवाइड कराओ 100 से और मल्टीप्लाई कराओ 4 से, 4 लाख से, तो टोटल आपके पास गोल्ड के ऊपर जो है ज़कात कितनी वाजिब होगी वो आ जाएगी। तो हम 2.5
2.5 डिवाइड बाय 100 और मल्टीप्लाइड बाय टोटल अमाउंट 4 लाख है, 4 लाख, तो ये आता है 10,000। ठीक, यानी अगर 4 लाख के पास 4 लाख का अगर आपके पास गोल्ड है, ठीक है, तो आपने 10,000 रुपये क्या करनी है, ज़कात के तौर पे अदा करनी है। अच्छा, इसका दूसरा ही पार्ट मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ। फिर इसने सिलीवाई का भी तो पूछा है, तो सिलीवाई के ऊपर भी यही टेक्निक चलेगी। ठीक, पहले हम टोटल अमाउंट ऑफ सिलीवर निकालेंगे और उस अमाउंट के ऊपर हम ज़कात निकालेंगे। नाउ टोटल अमाउंट ऑफ सिल्वर, ठीक है, सिल्वर है 40 तोला, मल्टीप्लाइड बाय 5000 पर तोले की कीमत है। 40 मल्टीप्लाइड बाय 5000 कर लेंगे तो अंतरे तोले के हिसाब से आता है 40 मल्टीप्लाइड बाय कितना है 5000, ठीक है, तो हमारे पास आता है एग्जैक्टली 2 लाख। ठीक, तो ये आ गई 2 लाख। ठीक, ये सिल्वर का टोटल अमाउंट, इस टोटल अमाउंट के ऊपर से हम ज़कात निकालेंगे। नाउ हम जाएंगे ज़कात ऑन सिल्वर, तो ज़कात ऑन सिल्वर, रेट ऑफ ज़कात मल्टीप्लाइड बाय टोटल अमाउंट, ये फार्मूला सबके लिए आप याद रखें। रेट है 2.5% मल्टीप्लाइड बाय टोटल अमाउंट है हमारे पास 2 लाख, तो 2.5% है, तो परसेंटेज को खत्म करने के लिए हम डिवाइड बाय 100 करेंगे और मल्टीप्लाइड बाय 2 लाख। एक एक स्टेप करके आपने सोल्व करना है। अब हम करेंगे कैलकुलेटर से 2.5 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय टोटल अमाउंट, 2.5 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय टोटल अमाउंट है 2 लाख। ठीक, तो ये आता है 5000। ठीक, 5000 रुपये आपके पास क्या होंगी, आप जो है ज़कात वाजिब होगी। अगर आपके पास 2 लाख की चांदी हो, ठीक, तो 5000 देंगे। अगर आपके पास 10 तोला सोना यानी 4 लाख का तोला सोना है तो आप 10,000 देंगे, और 2 लाख की अगर आपके पास चांदी हो तो आप 5000 ज़कात के तौर पर अदा करेंगे। ये भी क्वेश्चन नंबर 3, ये थोड़ी ट्रिकी सी थी क्योंकि इसने पहले वजन दिया था, वजन से हमें पहले रेट निकालना पड़ा टोटल अमाउंट, फिर उस अमाउंट से हमने ज़कात निकाल लिया। तो ये दोनों पार्ट सोल्व हो गए। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 आपको बोर्ड के ऊपर नजर आ रहा है। कहता है कैलकुलेट ज़कात ऑन गोल्ड, गोल्ड के ऊपर ज़कात निकाले ऑफ वर्थ और इस 8 लाख। अगर आपके पास 8 लाख की मतलब 8 लाख का अगर आपके पास सोना है तो उसके ऊपर ज़कात मालूम करें, एक बात। दूसरी कहता है कैश ऑफ अमाउंट आर एस 4 लाख, और आपके पास बैंक में आपके घर में 4 लाख रुपये भी है तो उसके ऊपर ज़कात कितनी वाजिब होगी। एंड सिल्वर को 50 तोला और आपके पास 50 तोला सिल्वर के ऊपर भी ज़कात वाजिब हो गया है तो उसके ऊपर ज़कात कितनी होगी। इस आखिर में कहा है कि 5000 पर तोला, यानी सिल्वर की जो रेट होगी वो अगर बाजार में बेचोगे तो पर तोले को 5000 रुपये देंगे, तो 50 मल्टीप्लाई कर 5000 करके सिल्वर की कीमत निकालेंगे। एक दफा और दोबारा समझाता हूँ। ज़कात ऑन गोल्ड ऑफ व्हाइट आरएस 8 लाख रुपए का अगर आपके पास सोना है तो बताओ इस 8 लाख रुपए के ऊपर सोने की कीमत के ऊपर कितनी ज़कात वाजिब होगी, एक बात। दूसरा फिर यह पूछ रहा है कैश ऑफ अमाउंट आरएस 4 लाख, आपके पास 4 लाख रुपए है जिसके ऊपर ज़कात वाजिब हो चुका है तो उन 4 लाख में कितना ज़कात वाजिब होगा। तीसरी बात आपसे पूछ रहा है 50 तोला सिल्वर है तो उसके ऊपर ज़कात कितना वाजिब होगा। फिर से कहता हूँ 50 तोला सिल्वर है तो सिल्वर की जो टोटल अमाउंट निकालने के लिए हम 5000 पर तोला है तो 50 को 5000 से मल्टीप्लाई करा के अमाउंट निकालेंगे, उसके ऊपर से हम ज़कात निकाल सकते हैं। तो मैं पहले बढ़ता हूँ वर्थ ऑफ गोल्ड की तरफ। मैंने डेटा लिया है, वर्थ ऑफ गोल्ड 8 लाख है, कैश अमाउंट 4 लाख है, अच्छा सिल्वर 50 तोला है, तो तीनों के ऊपर ज़कात वाजिब कर ज़कात वाजिब हो चुकी हो तो हम कैसे निकालें और कितनी निकलनी चाहिए। तो मैं सबसे पहले सॉल्यूशन स्टेप में ज़कात और गोल्ड, ठीक, वर्थ ऑफ गोल्ड यानी गोल्ड, ठीक, यानी 8 लाख का ज़कात गोल्ड है तो कितनी ज़कात वाजिब, तो हमें फार्मूला पता है रेट ऑफ ज़कात मल्टीप्लाइड बाय टोटल वर्थ या अमाउंट, ठीक हिसाब है। तो रेट
2.5% है, मल्टीप्लाइड बाय टोटल वेट हमारे पास है 8 वेट, तो 2.5 डिवाइड बाय हम करेंगे 100, क्योंकि परसेंटेज की इस निशानी को पहले सुनते हैं तो आपको पता चलेगा परसेंटेज का मतलब आउट ऑफ 100, तो 2.5 डिवाइड बाय 100 करेंगे, परसेंटेज की निशानी खत्म किया, मल्टीप्लाइड बाय 8 ले। जब हम 2.5 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 8 ले करेंगे तो हमें जवाब आ जाएगी। ठीक, तो मैं करता हूँ 2.5 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 8 तो आता है 20,000। ठीक है, 20,000 रुपीज इसके ऊपर क्या होगी, ज़कात वाजिब होगी। यानी अगर 8 लाख का अगर आपके पास सोना है तो 20,000 रुपया आप ज़कात के तौर पर अदा करेंगे। ठीक, इसके साइड में मैं थोड़ा नीचे निकालता हूँ ज़कात ऑन कैश अमाउंट। ठीक है, ज़कात ऑन कैश एक हमने निकाला, ज़कात ऑन कैश। अगर आपके पास 4 लाख रुपया है तो ज़कात कितना देंगे, तो रेट मल्टीप्लाइड बाय टोटल कैश, तो रेट फिर 2.5% है मल्टीप्लाइड बाय टोटल कैश, फिर वही 4 लाख रुपीस, तो 2.5% आउट ऑफ 100 का मतलब ये होता है 2.5 डिवाइडेड बाय 100, परसेंटेज को खत्म करने के लिए डिवाइड बाय 100 किया, मल्टीप्लाइड बाय टोटल अमाउंट। ठीक, अब हम करेंगे 2.5 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 4 लाख, 2.5 डिवाइड बाय 100 और मल्टीप्लाइड बाय 4 लाख, तो आएगा 10,000 रुपये। ठीक, आपके ऊपर कितनी 10,000 रुपीज ज़कात वाजिब होंगे। अगर आपके पास 4 लाख कैश अमाउंट हो तो 10,000 लेंगे। और इसका तीसरा पार्ट मैं पहले वाले को मूव करते आपको निकालूंगा, यानी ज़कात ऑन गोल्ड में पहले मिटाता हूँ। ठीक, अब हम सिल्वर तीसरा चीज करेंगे, सिल्वर के ऊपर कितनी ज़कात वाजिब होगी। तो पहले हम निकालेंगे टोटल अमाउंट ऑफ सिल्वर। ठीक, तो टोटल अमाउंट ऑफ सिल्वर हम जानते हैं 50 तोला सिल्वर है और पर तोले की कीमत 5,000 है, तो 50 मल्टीप्लाइड बाय 5,000 तो 25 2,50,000 के करीब आ जाएगा। फिर भी चेक करते हैं, 50 मल्टीप्लाइड बाय 5,000 तो 2,50,000 एंड 1,000 इतना ही आता है, 2,50,000। तो अब हमारे पास आ गया टोटल अमाउंट। सिल्वर को अगर बाजार में बेचेंगे कितनी कीमत आएगी, इस कीमत के ऊपर हम निकालेंगे ज़कात, तो हम लिखेंगे ज़कात और सिल्वर, तो वही फार्मूला रेट ऑफ ज़कात मल्टीप्लाइड बाय टोटल अमाउंट, तो रेट 2.5% मल्टीप्लाइड बाय 2,50,000 एंड 1,000, तो 2.5% को हटाने के लिए हम करेंगे मिटाने के लिए डिवाइड बाय 100 और मल्टीप्लाइड बाय 2,50,000 एंड 1,000। अब आ जाएगी हमारी फाइनल आंसर, ये तीसरी होगी, यानी 2.5 डिवाइड बाय 100 और मल्टीप्लाई कराएंगे 2,50,000 एंड 1,000 के साथ, तो आता है 6,250 रुपीज। 6,250 रुपीज। अगर आपके पास 50 तोला सोना हो, ठीक, और पर तोले की कीमत 5,000 हो तो 2,50,000 रुपये आएंगे। उसके ऊपर अगर हम ज़कात निकालें तो 6,250 रुपये आपको ज़कात देनी पड़ेगी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 तक। 1 से लेकर 4 तक ज़कात के रिलेटेड थे। हमने 4 के 4 पार्ट्स आपके सामने सोल्व कर लिए। उम्मीद है कि आपको 4 के 4 समझ में आए होंगे। बाकी जो क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ अगले क्वेश्चंस को लेके मिलेंगे। अगर आप चैनल के अंदर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए दें इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।